डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ ले ली है और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद का जो दायित्व है वो संभाल लिया है। लेकिन अमेरिका चूंकि दुनिया के सबसे बड़े देशों में आता है, सबसे ताकतवर देशों में उसकी गिनती होती है, तो उसके राष्ट्रपति क्या घोषणा करते हैं आते ही वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे लेकर 10 पॉइंट्स के साथ जो 10 सबसे बड़े ऐलान हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनके साथ वो जानकारी लेकर हमारी साथी विभावरी हैं। विभावरी, क्या बताएंगे कौन से पॉइंट से शुरू करेंगे? शुरुआत इमिग्रेशन से करते हैं, यानी अप्रवासन। और उन्होंने अपना जो कल भाषण दिया उसमें स्पेशली इस शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है। सबसे पहले तो अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर जो उन्होंने बोला कि वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वो करेंगे, और बल्कि उन्होंने बोला कि अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही वो लागू किया जाएगा। और उसके साथ इन्होंने कहा कि सभी अवैध एंट्री को तुरंत रोक दिया जाएगा। सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को वहीं से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और उसके साथ उन्होंने क्रिमिनल एलियंस शब्द का इस्तेमाल किया, जो वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं। उसके बाद 2 जेंडर को लेकर उन्होंने बोला, जो काफ़ी अभी वायरल भी है, बहुत कंट्रोवर्सी भी है उस पर, कि उनका कहना है कि अमेरिकी संघीय सरकार अब केवल 2 जेंडर्स को मानेगी, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर खत्म करने का मतलब, ट्रांसजेंडर्स के लिए ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए। हाँ, वो शुरुआत से ही LGBTQ जो वर्ग है, जो मूवमेंट है, उसको लेकर काफ़ी मुखर रूप से उन्होंने इसका विरोध किया है। इसके बाद कौन सा है? पनामा। हाँ, पनामा। उनका ये है कि भाई जो पनामा नहर है उसको हमने पनामा को दिया था, लेकिन उसका संचालन चीन कर रहा है, ऐसा ट्रंप ने अपने भाषण में बोला है, इसलिए हम उसे वापस लेंगे। तो इसमें जवाब भी आया है। पनामा के जो प्रेसिडेंट हैं जोस राउल, उनका कहना है कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पनामा एंड विल रिमेन। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि पनामा हमारा हिस्सा था और रहेगा। और वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट को लेकर भी उन्होंने कुछ घोषणा की है। हाँ, वहाँ पर लगातार विवाद की स्थिति है, युद्ध चल रहे हैं, उसके लेकर क्या कहा? वो इलेक्शन से पहले जब कैंपेनिंग का समय चल रहा था तब भी वो काफ़ी एक्टिव थे मिडिल ईस्ट में, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे प्रेसिडेंट बनने तक, मतलब पद संभालने तक, ये सब शांत हो जाना चाहिए, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे कई उन्होंने बयान दिए थे। और कल भी उन्होंने, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब भी उन्होंने बोला कि वो शांति बहाल करने की दिशा में काम करेंगे। और अभी जो हमास ने जो बंधक बनाए थे, इजराइल के 3 बंधकों को जो रिहा किया है, और इजराइल की तरफ से जो भी पैलेस्टीन बंधकों को रिहा किया गया है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और 6 जनवरी 2021 का जिक्र किया उन्होंने। पहले बता देते हैं क्या हुआ था। 6 जनवरी 2021 में जो कैपिटल वॉशिंगटन है, वहाँ पे जो ट्रंप के समर्थक थे, उस टाइम ट्रंप राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर जब बाइडेन दोबारा चुनाव हुए थे, बाइडेन जीते थे, तो उनके समर्थकों ने, ट्रंप के समर्थकों ने एक मॉब उनके सपोर्टर्स का आया था और उन्होंने वॉशिंगटन की जो कैपिटल बिल्डिंग है उस पर अटैक किया था। ये 6 जनवरी 2021 की घटना थी। तो इसमें कई लोगों को डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था और सज़ा का ऐलान हुआ था। तो उन्होंने बोला है कि उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, मतलब पार्डनिंग पीपल प्रोसिक्यूटेड ओवर 6 जन 2021। अच्छा, उस वक्त क्योंकि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था और जब उन्हें खाली करना था राष्ट्रपति भवन, उस वक्त उन्होंने ये सब कुछ जो है वहाँ पर वॉशिंगटन में, जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ पर हुआ था। तो इसके जो भी आरोपी थे उनके लिए सज़ा को माफ़ कर दिया है। ठीक है। एनवायरनमेंट को लेकर भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अलग तरह से अपना एक रुख रखते हैं और एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनमें अमूमन उनका सपोर्ट नहीं देखा जाता है, तो उसे लेकर भी कुछ उन्होंने ऐलान किया। विभावरी बताएंगे। हाँ, पेरिस अग्रीमेंट से उन्होंने US को, मतलब वो अपना कदम पीछे लेंगे। वो पहले जब थे तब भी नहीं था, वो बाइडेन आए तब वो पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा बने। अब वापस चूंकि ट्रंप आ गए हैं तो अपना वो कदम पीछे ले रहे हैं, हट रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट से। उसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की बात की उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने की योजना की बात की उन्होंने, और ताकि अमेरिका का तेल और गैस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके अमेरिका को, ऐसा उनका कहना है। और EV पर बात की उन्होंने, कहा कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनकी अनिवार्यता को वो ख़त्म करेंगे, ताकि अमेरिकी अपने मन की कार खरीद सकें, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो कि वो EV वाली गाड़ियां ही इस्तेमाल करें।
ये इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि एलॉन मस्क जो है, जिस कंपनी के सीईओ हैं टेस्ला, वो ईवी के कार्स जो हैं वो बनाती हैं। और क्योंकि एलॉन मस्क जो है एक मुखर सपोर्टर रहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो लेकिन ये जो वो है उनका ऐलान है कि ईवी अनिवार्य नहीं रहेगा, ये एक प्रकार से ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ अपने सपोर्टर्स का ही सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ओपनली भी कुछ डिसीजंस लेंगे। जी। और कोविड में जिनकी नौकरी गई थी उस पर बात की है। उन्होंने घोषणा की कि वो उन हज़ारों अमेरिकी सैनिकों को बहाल करेंगे जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट की वजह से सेवा से हटा दिया गया था। उन्हें उनकी नौकरियां वापस मिल जाएगी। और एक आखिरी टैरिफ का बता देते हैं। अपने बयान में उन्होंने टैरिफ का जिक्र किया। वो इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान भी उन्होंने टैरिफ का कई बार जिक्र किया था। उन्होंने कहा है कि 25% टैरिफ वो लगाएंगे जो उनकी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि कनाडा और मैक्सिको जैसे देश हैं। 1 फरवरी से 25% टैरिफ लगाने की उन्होंने बात कही है कि वो लगा सकते हैं। टैरिफ यानी जो इम्पोर्ट, जब किसी देश से कुछ सामान किया जाता है तो उसके ऊपर जो अलग से टैक्स लगाया जाता है किसी भी देश के द्वारा जहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है, तो वो जनरली इसलिए किया जाता है ताकि इंपोर्ट हमें उस देश में ज़्यादा ना हो। तो पर्टिकुलरली वो मैक्सिको और कनाडा पर लगा रहे हैं जो कि उनके पड़ोसी देश हैं। तो वहाँ से अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के कुछ बयान भी दे चुके हैं कि कनाडा जो है, कनाडा में जिसके वजह से कुछ विवाद की स्थिति बन गई कि वो किस तरह से उन्होंने स्टेट कह दिया था उसे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं। साथ ही में इमिग्रेशन जो है मैक्सिको के लिए, उन्होंने कहा इमिग्रेशन भी एक अमेरिका की पुरानी एक समस्या रही है क्योंकि वहाँ पर बाहर से दूसरे अन्य देशों से लोग आते हैं, तो इसको लेकर भी अमेरिका में हमेशा एक मुद्दा बना रहा है। बाकी आप डोनाल्ड ट्रंप के जो 10 बयान हैं जो सबसे अहम हैं सभी मतलब पूरे विश्व के लिए, जो विभावरी आप तक लेकर आई थी, उस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है नावेद, कैमरे पर हमारे साथी अमन। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।